चलिए खड़ा होइए। आप बताइए जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल, जोहानसन, लामार्क या डार्विन? जॉनसन। जोहानसन, ठीक है। अब आप बताइए रुधिर चाप नियंत्रित होता है वृषण द्वारा, थाइमस द्वारा, थायरॉक्स द्वारा और एंड्रिनल द्वारा? एंड्रिनल द्वारा। मधुमेह रोग का दवाई किस चीज़ से होता है? कौन सा इंजेक्शन? इंसुलिन। इंसुलिन। गर्मी के दिनों में दौड़ने पर कौन सा अम्ल निर्माण होता है जिससे पैर में थकान होता है? आप बताइए मास्टर जी। लैक्टिक अम्ल। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, 0? 0। गलत उत्तर है आपका, 1 से अधिक होता है। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? Mg, Cu, Fe, Au? MgS। गलत, Cu। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, संक्षारण, विद्युत अपघटन, गैल्वेनीकरण? गैल्वेनीकरण। गलत उत्तर है, आप खड़े रहिए। एक मिनट। संक्षारण है भाई, लोहे पर जिंक की परत को जिंक के परत लगा रहा है सर। गैल्वेनीकरण होगा। देखिए आपका उत्तर है वो सही है, ठीक है। गलत आंसर लग गया था। लोहे पर जिंक का परत लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। बैठ जाइए। चलिए आप बताइए वृक्क में पोषण की कौन सी विधि होती है? समभोजी, मृतोपजीवी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन फिर से बोलिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? समभोजी, मृतोपजीवी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं? बोलिए। हाँ, मृतोपजीवी। हाँ, कन्फर्म रहिए। हाँ। कली चूना का सूत्र बताइए। CaOH होल 2 CaO CaHCO3 होल 2 CaCO3? थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर नहीं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अभी खड़े रहिए आप। घरेलू परिपथ में विद्युत उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, काला और पीला? काला। कन्फर्म है? हाँ। चलिए ठीक है। अगला सवाल बताइए। एमीटर, आपके घर में मीटर लगा है, मैं उसको एमीटर कहते हैं। एमीटर में किस क्रम में विद्युत परिपथ जोड़ा रहता है? श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम? समानांतर क्रम। और और आपके घर में जो वायरिंग रहता है वो किस क्रम में रहता है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में रहेगा तो एक जगह बॉल फ्यूज कर जाएगा तो आगे का नहीं जलेगा। तो दोनों उत्तर गलत है। मीटर जो है वो श्रेणी क्रम में होता है और बाकी घर में जो परिपथ है वो समानांतर क्रम में होता है। समझ में आया? खड़े रहिए। लेटेक्स पाया जाता है चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में? लेटेक्स है। नहीं, खड़े रहिए। चलिए आप बताइए। कनेर में पाया जाता है, ठीक है। वर्तिका भाग है तंतु का, जायांग का, अंडाशय का या पुंकेसर का? चलिए गलत उत्तर पहला हो गया। 2 सवाल और आपसे पूछेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है ऑक्सीजन का संचयन, एमिनो अम्ल का संवहन, जल संवहन या भोजन संवहन? भोजन संवहन। चलिए आपका गलत उत्तर है। चलिए जी आप खड़े हो जाइए। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है? अंडाणु, शुक्राणु, गर्भाशय या फैलोपियन? शुक्राणु। करेक्ट। एक सवाल और जवाब दीजिए। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं? उदासीन। क्षारीय। गलत उत्तर हुआ। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं? क्षारीय। कन्फर्म? हाँ। हम करंट माइंड रखिए, कभी भी सवाल दोहरा देंगे। चलिए आप बताइए। बैठ जाइए आप। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 सेंटीमीटर। करेक्ट। बैठिए। आप खड़े हो जाइए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजेन, ए और सी?
थायराइड। ए और सी। शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए क्रेनियम, सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेरिबेलम। वही सेरिबेलम। तो गलत उत्तर हुआ ना। सेरिबेलम बुला गया। लेटेक्स पाया जाता है चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में। कनेर में। अग्रगणी भाग मुख गुहा का, अमाशय का, बड़ी आंत का, छोटी आंत का। अग्रणी भाग मुख गुहा का है। छोटी आंत लिखा हुआ है इसमें। हाँ छोटी आंत। खड़े रहिए। अब सेकंड में मारे हैं? नहीं। लाइए, सही है ना। आप बताइए, सामान्य नेत्र के लिए दूरी दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या 25 मीटर, या इनमें से कोई नहीं? 25 सेंटीमीटर। चलिए, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 1, 2, 3 या 4? 3। बैठ जाइए। आगे बताइए, एल्काइन का सामान्य सूत्र 3 है इसमें। एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्काइन CnH2n। एक बार फिर से। CnH2n। एल्काइन का गलत उत्तर है CnH2n-2। हम उस दिन भी दिए थे याद करने के लिए। एल्काइन हाँ -2 होगा। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती हैं? 24, 20, 23, 11 या 22? 22। बैठिए। हाँ, तो एक सही उत्तर बताइएगा, दूसरा पूछेंगे, दूसरा बताइएगा, तीसरा पूछेंगे, तीसरा बताइएगा, चौथा पूछेंगे, बंद करेंगे। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी। हाइड्रा। चलिए, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA-TSH, SCH, ACTH। ACTH। गलत उत्तर हुआ। ओजोन परत का अपक्षय करता है कौन? ATP, CFC, DAP, DDC। DDC। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लास्ट क्वेश्चन बता दिए तो सही, नहीं तो गए। हाइड्रीला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष में, इनमें सही? जल में। जल में। बैठ जाइए। आप बताइए, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी। मछली। गलत उत्तर है हाइड्रा। मछली में श्वसन अंग होता है मुंह द्वारा, गिल्स द्वारा, नाक द्वारा, फेफड़ा द्वारा? फेफड़ा द्वारा। गिल्स द्वारा। खड़े रहिए। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है कि घटता है? गलत उत्तर है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। बताइए प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतित किरण, आपतन किरण, आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों समतल होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सब 2 मिनट कान पकड़िए, बैठ जाइएगा। कान पकड़िए जो खड़े हैं। चलिए आप बैठ जाइए। चलिए बैठ जाइए, आज भर का यही सजा है। हाइड्रेला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष में, जल में। जल में। बहुत सुंदर। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी। हाइड्रा। मछलियाँ किस प्रकार सांस लेती हैं? गिल्स। गिल्स से। गिल्स कहाँ पाया जाता है? हमको क्या पता। फेफड़ा है नहीं साहब, फेफड़ा में। चलिए आप बताइए। उसी को कहते हैं। अभी और बताइए ना। सर आप ही तो बैठा दिए। हाँ। पारभासी पदार्थ क्या है? पारभासी जिसके वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम थोड़ा सा ही देख सकते हैं। जिसके आर पार पूरा देख सकते हैं, पारभासी। जिसके आर पार पूरा देख सकते हैं उसे पारभासी, जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी। कम देख सकते हैं, कम देख सकते हैं उसे पारभासी। बैठिए। देखिए आज ये लड़की याद की है, शाबाश। ये लड़की भागती है, कहीं आती है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। ओजोन स्तर के बारे में आप बताइए। ओजोन परत क्या है?
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है वो ओजोन स्तर। अगर ओजोन स्तर में सुराग हो जाएगा तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी और रक्त किरणें अल्ट्रावायलेट रे सीधे शरीर पर पड़ेंगे और त्वचा रोग हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे सब जल करके क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ओजोन स्तर का बचाना जरूरी है। अच्छा बताइए, ओजोन स्तर में सुराग होने के कोई कारण बताइए तो एक आध गो। नहीं याद। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेविंग क्रीम। बताइए आँख में कौन सा लेंस होता है? ये जी आँख बात देखिए मैं तो उठल लग रहा है। बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषिका स्तर, द्वितीय पोषिका स्तर, तृतीय पोषिका स्तर, इनमें सभी तृतीय। बैठ जाइए, आज लगता है कि शंकर भगवान की पूजा करके आए हैं। यूनिट को मतलब किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं। तो किलो वाट को मैं कितना से भाग देंगे तो यूनिट में बदल जाएगा? बताए थे बिजली का बल्ब निकालने वाला उस दिन। बोलिए बोलिए। 1000। बहुत सुंदर। अब आप बताइए फ्यूज किसे कहते हैं? विद्युत फ्यूज आपको याद है? हमको पक्का पता है इसलिए पूछे हैं। और लाइनवा नहीं उड़ जाए कहियो कहियो। हाँ, तो फ्यूज किसे कहते हैं? देखिए बिजली के प्रवाह में धारा बढ़ना और घटना लगा रहता है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए हम फ्यूज़ लगाते हैं, जिससे अधिक धारा प्रवाहित होने पर वो फ्यूज़ क्या होता है, उड़ जाता है। और जो भी मेरा सामान लगा हुआ है टीवी फ्रिज कूलर वगैरह वो सब क्या होता है, बच जाता है। आज नए समय में सब लगाते हैं एमसीबी का, जहाँ गर्म ठंडा के टचिंग होगा वो एकदम फटाक से उड़ जाएगा। अगर जैसे आपको करंट मारेगा तो फ्यूज़ तुरंत उड़ जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मोटर चला रहे हैं, मोटर चलाने तो वोल्टेज गिर गया तो तुरंत आपका डाउन हो जाएगा अपने आप, तो मोटर चलने से बच जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या कार्बोहाइड्रेट? हीमोग्लोबिन। बहुत सुंदर। बैठिए। दिमाग तो है लेकिन भागती है तो गुस्सा आता है। अब बताइए बाघ कौन सा उपभोक्ता है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा? तृतीय। बहुत सुंदर। लघु पथन जानते हैं? लघु पथन बताइए। लघु पथन छोटा नहीं जानते सर। लघु पथन नहीं पता है? आप बताइए। नहीं पता है। नहीं पता है। घर में शॉर्ट सर्किट होता है। हाँ। तो शॉर्ट मैंने लघु हुआ, सर्किट मैंने पथन। घर में विद्युत के बहाव में जैसे ही अगर डिस्टरबेंस आएगा तो शॉर्ट सर्किट लगेगा तो आग लग जाएगा। हाँ। देखते कहीं निकलता है दुकान में शॉर्ट सर्किट लग गया तो आग लग गया। हाँ। शांति रहो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहे हैं वहीं पे, बैठिए। ना इधर में चल जाएंगे। आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। चलिए खड़ा हो जाइए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर, इमली, संतरा, सिरका? नहीं, फिर से बोलिए। टमाटर, इमली, संतरा, सिरका? संतरा। बहुत अच्छा। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? पारा? हाँ। गलत उत्तर। ब्रोमीन। कान पकड़िए। बैठिए। खुश हो गए? चलिए पकड़िए तार को। आवाज नहीं। चलिए। वायु में अभिसारी लेंस है। कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। फिर से बोलिए। आपके आंख में कौन सा लेंस है? पक्का? फोकस वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? नहीं पता। 5 सेंटीमीटर। आधा। कान पकड़िए। बैठिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके
बाहरी सतह को रस्तित कर अब तक दलपन बनाया जाता है। माँ के गर्भ और बच्चे नाल से जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? चलिए खड़ा रहिए। माँ के गर्भ और बच्चे के नाल से जुड़े हुए क्या कहते हैं? नहीं पता है। ये वाला नहीं पता है। ओजोन का सूत्र बोलिए। सर जी ओजोन का सूत्र नहीं याद है। रासायनिक समीकरण क्या है? भुला गए। देखिए कितना अच्छा है। माँ बाप कहाँ होगा, पढ़ने गई हैं बेटी। कान पकड़ के खड़े रहिए दोनों, खड़े हो जाइए आप। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, बताइए। दृष्टिपटल, परितारिका, पुतली, पक्षवाभी, मांसपेशियाँ। दृष्टिपटल। गलत। अरे छोड़ो तार, इधर से बैठ जाइए आप लोग। आप कैसे बैठ जाइएगा? आप सवाल का जवाब ही नहीं दिए हैं। नहीं, चलिए खड़ा हो जाइए। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या अनंत? 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर। हाँ वही। पहला गलती हो गया। एगो गलती हुआ है, सेंटीमीटर बोले नहीं है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल जिसका तल उठा होता है। जिसका तल? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? नहीं याद। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? नहीं याद। अपड़ा किसे कहते हैं? नहीं याद। स्वपोषण किसे कहते हैं? कुछ नहीं याद। देखिए जी गार्जियन, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। स्व बैठ जाइए, कान पकड़ के। कान पकड़े? पकड़े नहीं सर। चलिए। स्वपोषी किसे कहते हैं? नहीं पता है। परपोषी किसे कहते हैं? ये सर जी भूल गए सब। ओजोन स्तर क्या है? हाँ देखिए ओजोन स्तर बता रहे सर जी, याद था भूल गए। अरे ओजोन स्तर याद है। इसका रासायनिक O3 होता है। चलिए। ये 5 सेंटीमीटर और 50 किलोमीटर, 15 से 50। 15 से 50 किलोमीटर लंबाई और ऊंचाइयों में वायुमंडल। अगर ओजोन स्तर नहीं होता तो क्या होता? ओजोन होता नहीं होता तो क्या बता रहे हैं। ये जो प्रकाश आता है उसको रोकती है, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रोकती है ओजोन परत। इससे त्वचा कैंसर होता है। तो फ्रिज वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे ना? नहीं। दाढ़ी बनाने वाला क्रीम इस्तेमाल नहीं ना करेंगे? हम कैसे करेंगे सर जी? अच्छा बनाइए। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो कौन सा ब्लेड से दाढ़ी बनाती थी? इंदिरा गांधी औरत थी सर जी, तो कैसे बनाएगी दाढ़ी? शाबाश। आप कैसे दाढ़ी बनाते? कौन? बैठ जाइए सर। हाँ, सबसे अच्छा जवाब दिया तुम। आपका हो गया? हाँ सर। आपका लक्की? हमारे जब पूछे नहीं 2-3 गो सवाल हो गया। एक भी नहीं हुआ सर। हुआ है। चलिए बताइए। लेटेक्स पाया जाता है चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में? कनेर में सर। कनेर में। ये जेंड्रोसव स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, ग्रसनी द्वारा, आमाशय द्वारा? आमाशय। गलत उत्तर है। वर्तिका भाग है तंतु का, जायांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का? नहीं यार। देखिए इतना सुथरलई का। देखिए माँ बाप का पढ़ने गए, 3 में 1 सवाल, फेल डिवीजन चल रहे हैं। कान पकड़िए, खड़ा हो जाइए। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलिए। बैठिए। फिर बोलिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा नियम के नियम। अपवर्तन के नियम नहीं, परावर्तन के नियम पूछ रहे हैं। नियम। हाँ 2 नियम है, वो बताइए। जो डिस्टर्ब करेगी फिर उसको वही हाल करेंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बताइए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल, किन्हीं दो माध्यमों में विशेष मान के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात होता है। माँ का गर्भ से बच्चे का नाल जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? नहीं याद। अपड़ा। अच्छा अपड़ा। अपड़ा किसे कहते हैं? नहीं याद। अभी बताए ना। कोची अपड़ा किस?
माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है। हाँ, बच्चे का नल उसे अपरा कहते हैं। हाँ। हजामत बनाने के लिए कौन सा लेंस दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? अवतल। अवतल पक्का? हाँ। चलिए जी, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आपका आँख कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। पक्का? गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में लगा रहता है वो कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अवतल लगा दिया जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत हो जाएगा, पीछे से आती गाड़ी को दिखाई नहीं पड़ेगा, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। बड़ा क्षेत्र नहीं दिखाई देगा। बहुत अच्छा। अच्छा, एक बताइए, पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। किस चीज़ के अपवर्तन के कारण? पानी के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के। हाँ, प्रकाश। अब बताइए, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन आपतित किरण, परावर्तित किरण, नहीं रुक दे, आपतित किरण, डिफिनेशन नहीं याद। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो लंब की ओर मुड़ जाती है। खड़े रहिए, कान पकड़े। माँ का गर्भ और बच्चे का नाल जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। माँ का गर्भ और बच्चे के नाल से जुड़ा रहता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। बोले में गड़बड़ा गए थे सर। अच्छा, क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है। अरे सर, नहीं याद है। अपड़ा कहते हैं। अभी बता रहे तो करंट माइंड रखिए। लेटेक्स पाया जाता है किस में? चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में। फिर से बोलिए सर। लेटेक्स पाया जाता है चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में। गुलाब में। कनेर में। कान पकड़ के खड़े रहिए। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस का समंजन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम। कईयों काम से। ओजोन स्तर किसे कहते हैं? ओजोन स्तर प्रकाश की आती हुई किरणों को 15 से 50 मीटर की रेंज को रोकता है। सब किलोमीटर की रेंज को रोकता है। मिलीसेंटी डेसीमीटर नहीं आता है? आता है। अच्छा, एक बात बताइए, वो वीडियो बना रहा है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया जाता है? चूना का। चूना का। हाँ जी, क्या? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? क्या कहते हैं उसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। माँ के गर्भ और बच्चे के नाल से जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? अपड़ा। अपड़ा किसे कहते हैं? माँ के गर्भ से जो बच्चे का नाल जुड़ा रहता है उसे अपड़ा कहते हैं। चलिए, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए, गर्मी के दिनों में किसी वक्त दौड़ने पर धावक को पैर में दर्द क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए सुचालक है, देखिए सुचालक है। प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक, ग्रेफाइट। 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 ग्रेफाइट तो अधातु है। फिर अपवाद में। अपवाद है, जैसे सब चीज़ का अपवाद होता है। कुछ लड़का पढ़ने में तेज होता है, फोक्सो मारता है ना? बंद किया क्या यार? ओजोन क्या है? ओजोन एक परत है जिसका आणविक सूत्र O3 होता है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के द्वारा हमें त्वचा कैंसर रोग हो सकता है। कुछ ऐसा बताइए जिससे आपको अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, कुछ पता है किससे निकलता है? हाँ, फ्रिज में से निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और शीतला कैसे। मेरा सवाल है, थोड़ा घुमा फिरा है, कि आपको देखने में कहीं कोई ऐसा है जो जिससे अल्ट्रावायलेट रे निकलता है? नहीं। आपका दोस्त है? अच्छा। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार है ना? हाँ। वेल्डिंग करता है ना? सिर्फ आधा मिनट आप देख लीजिएगा वेल्डिंग किए खुले आँख से खाली, और रात में बड़ा मजा आएगा, डांस करिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा रहेगा तो हम कहबे नहीं करते। आगे बताइए, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। ये गलत उत्तर लगा दिए हैं क्या? उल्टा क्वेश्चन बोल दिए आप। आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर घटता है। घटता है। अवतल लेंस का प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा, सीधा, आभासी, इनमें सभी? अवतल। हाँ, छोटा, आभासी और सीधा, सभी।
हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? अवतल। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल। सौर सेल। चलिए सेवा समाप्त करिए।